अपोस्टल राजेश राय मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है और सामर्थी है और हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करता है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा लाल सागर को दो भाग किया। परमेश्वर ने अपने दास डैनियल को बचाने के लिए शेर के मुंह को बंद किया। सदरक मेशक और अबेदनगो को बचाने के लिए आग की भट्टी को शांत किया। यीशु ने 4 दिन से मरे लाजर को जिंदा किया। यायर की बेटी जो 12 साल की थी मर गई थी, यीशु ने जिंदा किया। विधवा माँ का बेटा जो मर गया था जिंदा किया। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े काम किया और हम सबके छुड़ौती के लिए अपने इकलौता बेटा को सूली पर बलिदान कर दिया और मुर्दों में से जिंदा किया। क्यों ना हम आराधना करते हुए परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद। तो सब बोले परमेश्वर से, पवित्र आत्मा आपका जलाल मेरे जीवन में हो, मेरे जीवन में कोई भी पाप बुराई ना हो। ऐसे करके अपने होठों को खोलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर। जलाल हो, 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 जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल
आइए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। अपने हाथों को खोलें और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू माइटी लॉर्ड। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने होठों से धन्यवाद करें। री बाबा बाबा बना शबाला बना, री बाला शखा दूरिया रबाला। पवित्र आत्मा का वेलकम करें, स्वागत करें। आज जवान के ब्लेसिंग मीटिंग में परमेश्वर की आत्मा को पाने के लिए जवान तैयार हो जाएं। खुदा के अभिषेक, खुदा के अनॉन्टिंग, खुदा के आशीष, खुदा के कामों को करने के लिए अपने जीवन को तैयार करें। उसके सम्मुख आए अपनी प्रार्थना को लेकर। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। मिठा नाम यहोवा का मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा जी का जनिया दो मैनू बरकत मिल जावे। यीशु राजा जी का जनिया दो मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा का मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा जी का जनिया दो मैनू बरकत मिल जावे। मेरा बल भी यहोवा है और चट्टान यहोवा। मेरा बल भी यहोवा है जवानों, और चट्टान यहोवा है। बोलो बोलो बोलो। मेरा बल भी यहोवा है और चट्टान यहोवा है। मेरा अज भी यहोवा है, मेरा कल भी यहोवा है। मेरा अज भी यहोवा है, मेरा कल। हो मिठा नाम यहोवा था मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा जी का जनिया को मैनू बरकत। ओ यीशु राजा जी का जनिया जो मैनू बरकत। बोलो मेरा बल भी यहोवा है और चट्टान यहोवा है। एवरीबॉडी जवान हर एक जन। मेरा बल भी यहोवा और चट्टान। बोलो मेरा बल भी यहोवा और चट्टान यहोवा है। मेरा बल भी यहोवा और चट्टान यहोवा है। मेरा अज भी यहोवा है, मेरा ये मेरा अज भी।
एवरीवन जवान क्या तैयार है आज की रात? क्या आज की रात तैयार है जवानों अपने ब्लेसिंग को लेने के लिए? ओ यस हालेलुया। आइए ताली बजाएं और महिमा दे, जोरदार जोरदार जोरदार। हालेलुया। कितने जवान लोग तैयार हैं आज की रात? हालेलुया। प्रभु आपको एक नई ब्लेसिंग देने वाला है, एक नया अनुभव आपकी आत्मा के अंदर आने वाला है। बोलो हालेलुया। सब जन बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक दूसरे को बोलो प्रभु आपको एक नया ब्लेसिंग देने वाला है। प्रभु आपको एक नया ब्लेसिंग देने वाला है सर। हालेलुया। जवानों आप तैयार हैं? आज मैं जवानों से बात करूंगा। हालेलुया। क्या आप जवान हैं? बोलो मैं जवान हूं। हालेलुया। सबको बोलना है, सबको बोलना है। आप चाहे आप 50 पार करते हो, आपको बोलना मैं जवान हूं। हालेलुया। मैं भी 40 पार कर ले फिर भी मैं जवान हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरा बल भी यहोवा है और चट्टान यहोवा है। मेरा बल भी यहोवा और चट्टान यहोवा है। मेरा अज भी यहोवा है, मेरा कल मेरा अज भी यहोवा है, मेरा कल भी यहोवा है। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल बसे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल बसे। जवानों अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु मुझे तेरी जरूरत है। बोलो यीशु मुझे आवाज आज दे, तेरी आवाजों को सुन सकूं, तेरी आवाजों को सुन सकूं। प्रभु मेरे हाथों को पकड़ ले, पवित्र आत्मा मेरे हाथों को थाम ले। आज की रात बहुतों जवानों के हाथों को प्रभु थामने वाला है। प्रभु जवानों को खोज रहा अपनी सेवा के लिए। प्रभु जवानों को खड़ा करना चाहता है। प्रभु आपको ढूंढ रहा है, प्रभु आपको ढूंढ रहा है। मेरे जवानों क्या आप तैयार हैं अपने प्रभु के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने प्रभु के लिए? क्या आज उन रूहों के आशीष के कारण बनना चाहते हैं? ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर गॉड। बोलो पवित्र आत्मा मेरे बीच में आ जा। प्रभु मुझे छू ले, मुझे अद्भुत रीति से तैयार कर। प्रभु मैं आपके लिए तैयार होना चाह रहा हूं। प्रभु मैं आपके लिए तैयार होना चाह रहा हूं। प्रभु मैं आपके लिए तैयार होना चाह रहा हूं। प्रभु मैं आपके लिए तैयार होना चाह रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे आज की रात पकड़ ले। पवित्र आत्मा आज की रात मुझे छू ले। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज की रात परमेश्वर बहुतों को पकड़ने वाला है। आए जवानों आज की रात परमेश्वर आपको पकड़ने के लिए जा रहा है। हो प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए पकड़ेगा। प्रभु आपने अपने कामों के लिए पकड़ने वाला है। सुने सुने सुने, मैं एक वचन आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको बैठना है। एक वचन मेरे साथ बहुत जल्दी
हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर जल्दी दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। दूसरा राजा बड़े ध्यान से सुना बेटा, ये वचन पढ़ के बैठना है आपको, ये वचन सुन के बैठना है आपको। दूसरा राजा 5 अध्याय 1, 2 और 3 वचन पढ़ेंगे बहुत जल्दी, फटाफट आज जल्दी पढ़ेंगे। अराम के राजा का हाँ, नामान नामक सेनापति सुनो बड़े ध्यान से। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। परंतु बाइबल बताती है वो नवान कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए और थे। बड़े ध्यान से सुनना है कि वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थी और वह नामान के पत्नी की सेवा करती। और बाइबल बताती वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, और उसने अपने स्वामिनी से बोला, यदि मेरा स्वामी शोमरोन में होता, शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, हाँ, तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। बोलो हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना मेरे बेटा बेटियों, आज की रात मैंने कहा कि आज जवान की सभा में प्रभु बहुतों को पकड़ने वाला है। प्रभु आपको आत्मा में पकड़ने वाला है। प्रभु के लिए आप परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करने वाले लोग बन जाओगे। आज की रात बड़े ध्यान से सुनना, ये जो बेटी छोटी लड़की थी, इसकी कोई उम्र नहीं था खुदा के सुसमाचार लोगों को फैलाने का। ये छोटी सी लड़की उसकी स्वामिनी से बोलता कि मेरा स्वामी यदि सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास में जाता तो बोलता कि उसका कोढ़ ठीक हो जाता, क्योंकि बाइबल बताती है नामान कोढ़ी व्यक्ति था। वो उनके शरीर में कोढ़ था। वो राजा तो था, लेकिन बाइबल बताती है बेटा वो कोढ़ से ग्रसित था। और वो जो छोटी लड़की जो उसी के घर में बंदी बना के लाई थी, बड़े ध्यान से मुझे सुनो बेटा, उसी लड़की ने उसकी माता के पास में सुसमाचार सुनाई। बोलता है कि यदि सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास में यदि मेरा स्वामी चला जाता, उसका कोढ़ साफ हो जाता। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, वो छोटी लड़की परमेश्वर के गॉस्पेल को बांटने के लिए तैयार है। वो छोटी लड़की जो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है, उस छोटी लड़की के सुसमाचार सुनाने के लिए आत्मा तैयार करते है उसको। मैं आपको बताना चाहूंगा आज की रात कि वो छोटी लड़की के सुसमाचार सुनाने के द्वारा, सुनने के द्वारा बाइबल बताती है कि वो नामान एलीसा प्रोफिट के पास जाने के लिए तैयार हो गया। और बाइबल बताती है एलीसा प्रोफिट बहुत दूर में रहता था। सोमरोन एक गांव था, वहां पर गया अपने सेनों को तैयार करके, और प्रोफिट एलीसा के पास नामान मिलकर आया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है बेटा उसी छोटी लड़की के सुसमाचार के सुनाने के द्वारा, उसी छोटी लड़की के सुसमाचार बांटने के द्वारा नामान उस एलीसा के घर से चंगा होकर आया। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने जवान लोग आज मुझे सुनना चाह रहे हैं आज की रात? अरे वो छोटी लड़की जो नामान के जीवन को बचा सकता है, तो आप तो खुदा के बेटा बेटियां, आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए आप बड़े हो चुके हो। कितने लोग परमेश्वर की आवाजों को आज की रात सुन रहे हैं? मुझे आज की रात यदि परमेश्वर की आवाज आप सुन रहे हो, तो आज की रात तो परमेश्वर आपके जीवन को, मैं बोलना चाहूंगा, आज अच्छा पकड़ने वाला है आपको। ओह थैंक यू जीसस। बड़े ध्यान से सुनना, मुझे बड़े ध्यान से सुनना। ये जो लड़की सुसमाचार सुनाती है उसके स्वामिनी से, बोलता कि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास में होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि उसका
कोढ़ चंगा कर दिया जाता। हालेलुया। आप इस बात को बड़ी गंभीरता से लें। वो छोटी लड़की परमेश्वर की गॉस्पेल बांट सकती है, तो आप तो बड़े हो चुके हो। वो छोटी लड़की के द्वारा नमान का जीवन बच सकता है, तो आप तो उससे कई बड़े हो। क्या आप अपने जीवन को अपने प्रभु को देना चाहते हो? मैं आज जवानों को खास बात करना चाहता हूं। मैं आज खास जवानों के लिए बात करना चाहता हूं। अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को उठाओ जवानों। मेरा बल भी यहोवा है और चट्टान यहोवा है। मेरा बल भी यहोवा है और चट्टान यहोवा। मेरा अज़ीज़ भी यहोवा, मेरा कल भी यहोवा है। मेरा अज़ीज़ भी, मेरा कल भी यहोवा। आज की रात जितने हाथों को उठा के रखे हो, प्रभु उसे पकड़ रहा है। वो आप उसके कामों के लिए पकड़े जा रहे हो, उसके कामों के लिए। क्योंकि जिस किसी के पास तुम जाओगे, जिस किसी के पास तुम गॉस्पेल बांटोगे, आज की रात के बाद उसका उद्धार होने वाला है। 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 ओ बोलो, पवित्र आत्मा मेरे हाथों को पकड़ ले, 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 पकड़ ले जवानों। ओ हो। प्रभु तुम्हारे हाथों को पकड़ रहा है अपने महिमा में इस्तेमाल करने के लिए, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। वो आपके हाथों को छू रहा है। वो आपको अपनी इस्तेमाल करेगा अपने महिमा के लिए। प्रभु आपको पकड़ रहा है, प्रभु आपको पकड़ रहा है। वो अपने काम कराएगा वो। और बाइबल बताती है जिसको प्रभु पकड़ लेता है उसके जीवन से महिमा भी लेता है। जिसको प्रभु छू लेता है उसके द्वारा अपना राज्य भी स्थापित करता है। यदि आज आप छुए जा रहे हो तो आपके द्वारा राज्य भी स्थापित होने वाला है। यदि आप छुए जा रहे हो तो आज की रात के बाद आपके जीवन के द्वारा प्रभु राज्य स्थापित को करने वाला है। Thank you, Jesus. एक छोटी लड़की नमान के कोढ़ ठीक कर सकता है। तो आप अपने जीवन का अंदाजा लगाएं। आप अपने जीवन का अंदाजा लगाएं मेरे जवानों। आपके द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना कैसा बड़ा होगा। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का बड़ी योजना होगा। परमेश्वर का योजना बड़ा है आपके जीवन के लिए। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे लिए। खुदा तुम्हारे जीवन के लिए बड़ा योजना को रखा है। रिबाना शबादोरिया रबालाबा, रिकाबाना शबादोरिया रबालाबाना, रिबालाबा शबादलबा, रिकाबाना शबादोरिया रबालाबा। पवित्र आत्मा के आग तुम्हारे ऊपर उतर कर ठहर जाए। पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे जीवन को छुए। पवित्र आत्मा का स्वागत तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजा खोल दे। सुसमाचार का दरवाजा खुल जाने पाए। खुदा अद्भुत रीति से तुम्हारे जीवन को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा चाहता कि आप अपनी जवानी को प्रभु को समर्पित करें।
आप अपनी जवानी के दिन यहोवा के साथ आनंद के साथ जीवन बिताएं। सबोपदेशक बाइबल बताती है, हे जवान, अपने जवानी में अपने सृजनहार के साथ आनंद रख। प्रभु आज उस जवानों को पकड़ रहा है जो जवान कह रहे, प्रभु मैं तेरे लिए पवित्र रहूंगी, प्रभु मैं तेरे लिए पवित्र रहूंगा, मैं तेरे कामों के लिए पवित्रता में रहूंगा, मैं तेरे कामों के लिए पवित्र जीवन जीऊंगी। वो प्रभु के हाथों से आज पकड़े जा रहे हैं। प्रभु उनको पकड़ रहा है जो उनके साथ कमिटमेंट कर रहा है। आज की रात जिनको आज प्रभु पकड़ रहा है, तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। प्रभु चाहते हैं कि आपके द्वारा बहुत सारी कोड़ समाप्त हो जाए, बहुत सारी कोड़ समाप्त हो जाए, बहुत सारे लोग पाप से मन फिराए, बहुत सारे लोग अंधकार से छुड़ाए जाए, बहुत सारे लोग पाप से तौबा करें, बहुत सारे नगर स्थापित किए जाए। आइए सबसे बैठ जाएं अपने स्थानों पर थोड़ी देर के लिए। शरीर के काम से भागो और रूह से मन लगाओ, तुम रूह से जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ, तुम रूह से जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। शरीर के काम से भागो और रूह में मन लगाओ, तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ, तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक वचन बहुत जल्दी निकाले मुझे, सबोपदेशक के पुस्तक 12 अध्याय, सबोपदेशक अध्याय 12। तुम रूह से जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ, तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, 12 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। अपनी जवानी के दिनों में, अपने जवानी के दिनों में, जवान लोगों सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार जिसने आपको सृजा है, बनाया है, उसको स्मरण रखिए आप। इससे पहले कि विपत्ति के दिन, और इससे पहले कि विपत्ति का दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग जवान है, मैं बोलूंगा कि जवान अपने हाथ को उठाएंगे, हालेलुया। मैंने बोला कि आप सब जवान हैं, यहाँ पर जितने बैठे ना चर्च के अंदर सब जवान हैं, हालेलुया। हम सब जवान हैं। आज मेरा प्रभु जवानों से बातें कर रहा है। परमेश्वर अपने राज्य में एक छोटा सा लड़की के द्वारा नमान के कोड़ हटा सकता है, तो आप तो परमेश्वर के जवान बेटों हैं, जवान बेटियां हैं, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को कर सकता है। आमीन, हालेलुया। बट आपको पहचानना है अपने बुलाहट के अंदर कि आपको परमेश्वर के काम को करने के लिए कैसे रहना है। बाइबल बताती है बेटा कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखना है, हालेलुया। जवान को किसको स्मरण रखना है? अपने सृजनहार, जिसने आपको सृजा है, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है,
उस परमेश्वर को आप अपने जीवन में स्मरण रखें अपने जवानी के दिन में। हालेलुया। प्रभु जवानों को ढूंढ रहा है अपने महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु जवानों को खोज रहा है धरती पर। प्रभु जवान को तैयार करना चाहता है अपने राज्य के लिए, और बोलता है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखे, इससे पहले के विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। आज अधिकांश जवान पाप के कारण, आज अधिकांश जवान शरीर की अभिलाषा के कारण, आपको मालूम है बहुत से लोगों को एड्स की बीमारियां क्यों आते मालूम है? एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के द्वारा। एड्स की धरती में कोई इलाज नहीं। परमेश्वर आज देश के जवानों को चेतावनी देता है, आज देश के जवान को आवाज देता है कि मेरे जवान बेटा बेटियां अपने जवानी के दिन मेरे साथ चल। हालेलुया। आज बहुत सा जवान देश के अंदर परमेश्वर को नहीं जानने के कारण अपने आप को बीमारी में फेंक रहे हैं, अपने आप को जवानी के दिनों में समझने ना के कारण आज बहुत से लोगों के अंदर भयानक बीमारियां, जवानों के अंदर बीमारियां, जवान बेटा के अंदर, जवान बेटियों के अंदर बीमारियां। बाइबल बताती है कि वो दिन आए और जिसमें कहे कि इसमें अब मेरा मन बोलते कि नहीं लग रहा है, अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर चाहता है कि आप जवान अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पवित्रताई में चलाएं, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा जो धरती में लोग नाश हो रहे वो बचाया जाए। बोलो आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे जवाने अपने जवानी के दिनों में नाश हो रहे हैं। आज बहुत सारे जवाने अपने जवानी के दिनों में नशे का उपयोग कर रहे हैं। आज बहुत सारे जवाने जवानी के दिन में विचार में पड़े। आज बहुत सारे जवान जवानी के दिनों में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप वो खास जवाने जो प्रभु के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। आज वो खास जवाने जो प्रभु के लिए आप तैयार हो गए, प्रभु मैं उन आत्माओं को बचाऊंगा जो धरती में नाश हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के लिए चाहता है। मुझे एक हेडिंग दिखाना कि जवान शरीर के कामों पर कैसे नियंत्रण करें। टीवी स्क्रीन देखो। हालेलुया। शरीर के कामों पर नियंत्रण कैसे करें, तो आज आपको कुछ टॉपिक बताया जा रहा है जिसको आप नोटिफिकेशन करना है, नोट करना है। हालेलुया। दिमाग में या तो पेन कॉपी में। हालेलुया। जवानों को उपवास में रहना है। कैसे रहना है? उपवास में। मैं नहीं जानता कि आप उपवास करते हैं कि नहीं, लेकिन प्रभु की आत्मा क्या कहता है कि जवानों को उपवास रखना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि इस शरीर के कामों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आप बार बार पाप में जा रहे हो, आप बार बार अभिलाषा में फंस रहे हो, आप बार बार आपके जीवन आपको धोखा दे रहा है, तो आपको इन दिनों में खास करके जवान बेटा और बेटियां आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में आना, उपवास में आना जरूरी है। हालेलुया। आपका शरीर का हिस्सा को क्या करता है? जब आप उपवास करते हैं परमेश्वर की आत्मा कंट्रोल करता है। हालेलुया। बहुत बार आपका शरीर आपका बोझ बन जाता है। आपका शरीर आपका क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। जो कुछ भी करो, आपका शरीर बहुत कुछ करता है, लेकिन आप उस बोझ को आपको पकड़ने के लिए आपके शरीर को उपवास में लाना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। उपवास के द्वारा आपकी आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करता है। हालेलुया। इस कारण सभी बच्चों को उपवास में रहना बहुत जरूरी है। बहुत लोग खा खा कर मोटे हो रहे हैं। हालेलुया। सुन रहे हो ना मुझे? बहुत से लोग खा खा कर शरीर में मोटे हो रहे हैं, लेकिन आत्मा में कुछ मजबूती नहीं है। आत्मा में कोई मजबूत नहीं है। शरीर मोटा होता जा रहा है खाने के बाद। हालेलुया। लेकिन आपको अपने शरीर को बस में करना कैसा है, आपको अपने शरीर के कामों को कैसे नियंत्रण करना है, तो आप एक ही चीज से कर सकते हैं बेटा, आप फास्टिंग में रहना आप प्रारंभ करो। यदि आप चाहते हो कि आपका शरीर को कंट्रोल में रखूं मैं, तो हर एक जवान से मैं बात कर रहा हूं आज।
कि आप अपने शरीर को फास्टिंग में लाओ। फास्टिंग, उपवास करो, उपवास करो। 1 डे, 2 डे, 3 डे, 7 डे में रखो। 1 तारीख से 7 डे का फास्टिंग प्रेयर। ध्यान से सुनो, संडे को अनाउंसमेंट होगा। सिंगनपुर ब्रांच में मैंने कल अनाउंसमेंट कर दिया। हर एक बच्चों को, जवानों को, परमेश्वर के सेवक और सेविकाओं को 7 डेज फास्टिंग में रहना है। हालेलुया। आप अपने शरीर को कैसे बस में कर सकते हैं? तो ओनली, केवल उपवास के द्वारा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर में बड़े काम करे, तो आपको अपने शरीर को बस में करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आप उपवास करेंगे ना, परमेश्वर आपकी आत्मा को कंट्रोल करेगा। अब आपको शुक्रवार से फास्टिंग में आना बहुत जरूरी है। वीरवार से आप चालू करो। 1 तारीख वीरवार हो रहा है। बाइबल बताती है बेटा कि इंसान जब एक बार पाप में गिरता है, फिर वो किसी भी रीति से सेवा के लायक नहीं रहता। आपको बड़े ध्यान से सुनना है जवानों को। बाइबल बताती है जब आप पाप में गिर जाते हैं, बेविचार में गिर जाते हैं, चोरी ऐसे गंभीर चीजों में गिर जाते हैं, तो सेवा करने के काबिल नहीं होते। शैतान आपको सेवा करने का काबिल नहीं रखता। इस लेकर के आपको अपने शरीर को इन दिनों में आपको पवित्रताई में रखना है, फास्टिंग के दरमियान रखना है, ताकि आपका शरीर बोझ ना बने। आपका आज बहुत सारा शरीर बोझ बन गया है, बहुत सारा शरीर बोझ बन गया, और आप परमेश्वर के नहीं सुन पा रहे हो। आपके जीवन को बचाना है। आप अपने जीवन से प्यार करते हो। यदि आप अपने जीवन में बेविचार के जैसा भयानक पाप, जिसको परमेश्वर घृणा करता है, और एक बार इंसान कलीसिया में पाप से गिरे, एक बार इंसान बेविचार जैसे पाप में गिरे, एक बार इंसान चोरी के पाप में गिरे, एक बार इंसान घमंड के पाप में, लोभ के पाप में गिरे, फिर वो दोबारा कभी सेवकाई के लायक काबिल नहीं होता। शैतान आज लोगों को नाकामयाब कैसे कर रहा है? शरीर के द्वारा गिरा रहा है। क्या कर रहा है बेटा? शरीर के द्वारा दुष्ट आत्मा लोगों को पाप में गिरा रहा है। शैतान का बड़ा प्लानिंग है कि मैं एक सेवक को कैसे गिराऊं, एक सेविका को कैसे गिराऊं, एक वर्शिपर बच्ची को कैसे पाप में फंसाऊं, एक कार्य करने वाले, एक वॉलंटियर को कैसे पाप में फंसाऊं, एक मीडिया टीम के जवानों को कैसे पाप में फंसाऊं, एक चर्च के बेटा बेटियों को कैसे मैं पाप में गिराऊं। एक शैतान का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र को हराने के लिए, उस दुष्ट के काम को हराने के लिए आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में आना है, उपवास के द्वारा। आमीन। जब आप उपवास करते हैं, शैतान का काम टूटता है। बोलो आमीन। जब आप उपवास में आते हैं ना, आपके करीब नहीं आता दुष्ट आत्मा, आपके शरीर काम नहीं करता। जब आप फास्टिंग के साथ रहते हो, आपको फास्टिंग में रहना है ताकि शैतान के सारे कारनामों को तोड़ सको आप। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है, रोमियो के 8 वचन निकाले। शरीर के काम से भागो और रूह से मन लगाओ, तुम रूह से जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। हाँ, क्या लिखा है? और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सुनो 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 सुनो, शरीर में रहने से परमेश्वर कभी खुश इंसान से नहीं होता। हालेलुया। शारीरिक दशा में रहोगे तो प्रभु कभी भी खुश नहीं होगा। प्रभु के आत्मा में कभी नहीं बढ़ पाओगे यदि आप शरीर में चलने वाले लोग हैं तो। क्योंकि बाइबल बताती है शारीरिक व्यक्ति कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन आत्मिक हमारा जीवन बनता कब है? जब हम फास्टिंग के साथ प्रभु के प्रेजेंस में आते हैं, जब प्रार्थना के लिए 1-8 घंटा हम टाइम निकालते हैं, और जब प्रभु के प्रेजेंस में आते हैं, प्रभु आपको आत्मिक व्यक्ति बनाता है। बोलो आमीन, हालेलुया।
शरीर में रहने के कारण इंसान कभी भी परमेश्वर अपने गॉड जिसने आपको बनाया है, जिसने आप उसकी सेवा करो, उसको कभी खुश नहीं कर सकते आप। बाइबल बताती है जो शरीर में रहता है वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं रह सकता। आप पहला कुरिन्थी 6 अध्याय निकालो। मीठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल बस बस जावे। यीशु राजा जे खजनिया। हाँ, निकाले 6 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, क्या बोलते हैं? व्यभिचार से बचे रहो। एक जवानों को परमेश्वर क्या चाहता है कि आप अपने लाइफ में यदि परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, यदि परमेश्वर को खुश देखना चाहते हो, तो अपने आप को बेविचार से क्या करो? बोलते बचाए रखो। बेविचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। जब इंसान बेविचार करता है तो क्या करता है? अपने देह के ऊपर बेविचार करता है। और एक इंसान जब बेविचार में गिरता है तो परमेश्वर कभी भी अपने सेवा के लिए उसे खड़ा नहीं करता, कभी भी। नथिंग। ये वो जमाना नहीं, दाऊद की जमाना। दाऊद ने बैतशेबा के साथ बेविचार किया, गिर गया, और राजा दाऊद को पुनः परमेश्वर ने पुनः फिर से स्थापना कर दिया। वो जमाना खत्म हो गया जमाने का। हालेलुया। आप इस बात को लिखो और आप अपने आप को पाप से बेविचार से बचा के रखो। अपने लाइफ के अंदर आपके अंदर एक कॉलिंग है कि खुदा मैं उन नमान के समान कोढ़ को बचाऊंगा। नमान के जैसा प्रभु। बहुत सारे लोग कोढ़ से आज इंसान जूझ रहे हैं, आज बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हैं। हालेलुया। मैं बुधवार को बिलासपुर में था, हमारे कुछ बच्चे लोग आए, उनके बहू, उनके पापा, उनकी बेटियां हैं। मैंने आईसीयू में गया एक अंकल के लिए प्रार्थना के लिए, तो बहुत सारे लोग लाइन से लगे, कम से कम 10 बेड लगाए और मौत की गिनती गिन रहे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। सबके गले में, नाक में, मुंह में पाइप लगाए, वेंटिलेटर में चला गया है। सब लोग जीवन की भीख मांग रहे हैं। बहुत से लोग रो रहे हैं अंदर से। जब मैंने प्रार्थना के लिए अंकल को बोला कि अंकल आप मेरे साथ प्रार्थना करो अंदर से, मैंने सब लोगों को बोला, मैंने थोड़ा सा उधर उनकी ओर बढ़ा, मैंने बोला मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा, आप सब भी अपने आंख बंद करो। तो एक दो अंकल, उनकी आंखों से आंसू बहने लग गया। मैंने बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आज भवन में, यहाँ पर हॉस्पिटल में। तो वो रोने लग गया मुझे देख करके। मैंने कहा डोंट वेरी, परमेश्वर आपको जीवन देगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग जीवन के लिए रो रहे हैं। ऐसे लोगों को जीवन दिलाना है। जवानों, आपको खड़ा होना है यीशु मसीह के लिए। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती बेटा, पाप के बाद इंसान कभी भी खुदा के काम नहीं कर सकता। पाप जब एक बार इंसान की जिंदगी में आता है तो फिर उनका अभिषेक खत्म हो जाता है, उनका आशीष खत्म हो जाता है। फिर बाइबल बताती है कि वो फिर से परमेश्वर के काम करने के लायक नहीं रहता, फिर वो खुदा के लिए कुछ भी लायक नहीं रहता, फिर परमेश्वर के लिए वो कोई काम का है नहीं। तो आज जवानों को परमेश्वर चाहता है कि जितने जवान इस मिनिस्ट्री के संग जुड़ के काम कर रहे हो, अपने आप को बेविचार से बचा के रखो। एक बेविचार भयानक पाप है जिससे परमेश्वर को बहुत घृणा है।
बाइबल में और कोई चीज नहीं जिसको परमेश्वर घृणा नहीं करता, लेकिन व्यभिचार एक भयानक पाप है जिसको गॉड घृणा करता है, बहुत नफरत करते हैं व्यभिचार के पाप को। और प्रभु चाहते हैं कि उनके सभी बेटा बेटियां जैसे वो पवित्र है वैसे पवित्रता ही में बने रहें और आगे बढ़ो। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि आज बहुत सारे लोग इंसान अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे, मौत की, और मौत और जीवन से संघर्ष लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जिंदगियां खत्म हो गया, बहुत से लोग प्रॉब्लम में आ गया, बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गया, बहुत से लोग घर में तड़प रहे, बहुत से लोग हॉस्पिटल में, बहुत से लोग फुटपाथ में। आज बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन आज ऐसे लोगों के लिए आज आशीष के कारण बनना है। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं लगातार अंकल के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और जिस दिन से प्रार्थना हुआ है प्रभु ने उनको छू लिया है। हालेलुया। और मैं अपने खुदा पर बिलीव करता हूं कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु वैसे काम करने वाले आपके जीवन के अंदर, यदि आप अपने आप को पाप से बचा के रखोगे, जवान यदि अपने आप को भय विचार के घिनौने काम से प्रभु से आप संसार से बच के रहोगे, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन। प्रभु तुम्हारे द्वारा अपने राज्य को इस्तेमाल खड़ा कर देगा। बहुत सारे जवानों को आज मैंने क्या कहा कि पवित्र आत्मा पकड़ने वाला है इस सभा में। बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन को बचाने वाला है। बोलो आमीन। बाइबल बताती है रोमियो के 8 कि इंसान जब शारीरिक दशा में रहता है, एक शारीरिक के ऊपर में मन लगाता है, तो वो कभी भी खुदा का काम नहीं करता। हालेलुया। रोमियो का 8:14 में क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं क्या मुझे? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर चाहता कि हर एक जन उसकी आत्मा के चलाए चलो। बोलो यीशु मसीह की। और आत्मा का चलाए कब चलोगे? जब आप आत्मा को कंट्रोल में रखोगे। जब आप अपने शरीर को कंट्रोल में रखोगे तब आत्मा आपके साथ चलेगा। और आत्मा कब परमेश्वर के संग चलेगा? जब शरीर कब्जा में हो जाएगा। और शरीर कब्जा में कैसा होगा? जब आप फास्टिंग के साथ प्रभु के चरणों में बैठोगे। आप फास्टिंग नहीं करते, आपका शरीर आपका हावी होता है, फिर आपके आत्मा को वो अपने तरीके से चलाता है। समझ रहे हो ना? वो आपके शरीर आपके आत्मा को अपने तरीके से चलाना है। हाँ, फेसबुक में 2 घंटा समय बिताना है तो हाँ फेसबुक देखो 2 घंटा। समझ रहे हो? टीवी देखना है 2 घंटा तो हाँ टीवी देखो 2 घंटा। आज गाड़ी लेके घूमने जाना है तो हाँ गाड़ी लेके घूमने जाना है। आज ये करना है तो ये करना है, वो करना है तो वो करना है। मतलब क्या करता है? आपका शरीर आपके आत्मा को चलाता है। लेकिन जब आप फास्टिंग के अंदर में रहते हैं, आपका शरीर नीचे हो जाता है। हालेलुया। फिर आप आत्मा के चलाए चलते हैं। बोलो आमीन। इसलिए कर हर एक जवानों को फास्टिंग के साथ रहना है। यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हो, आप अपने जीवन से प्रेम हो, आपके अंदर है, अंदर आपके जीवन से प्यार करते हो आप, तो आज से आपका फास्टिंग प्रारंभ करो। अब फास्टिंग रहना प्रारंभ करो। शरीर बोझ बनना बंद हो जाएगा। शरीर में जो जितने बोझ गिरी है सब खत्म हो जाएगा जब फास्टिंग में रहोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या बोलते हैं? जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही कौन हैं? परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। पर आज धरती में बहुत सारे लोग हैं जो अपने शरीर के अनुसार जी रहे हैं। शरीर कह रहा है हाँ दारू पियो तो दारू पी रहे हैं। शरीर कह रहा है कि पाप करो तो पाप कर रहे हैं। शरीर बोल रहा है कि चोरी करो तो चोरी कर रहा है। शरीर ये करो तो वो कर रहा है। मतलब शरीर जो काम करने के लिए आत्मा को प्रेरित कर रहा है वो काम कर रहा है आज धरती में बहुत सारे लोग। लेकिन बाइबल बताती जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के कौन है?
बोलो लोग हैं, पुत्र हैं, उसके बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। तो आपको आत्मा में चलना है ताकि आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। आप अपनी सेवकाई के अंदर यदि चाहते हो कि परमेश्वर जागृति लेकर आए, आप चाहते कि परमेश्वर मुझ जवान को इस्तेमाल करे खुदा अपने काम के लिए, तो आपको आज से इस सीक्रेट बात को लिख कर जाओ और बोलो परमेश्वर को कि प्रभु मैं फास्टिंग के साथ रहूंगी कुछ दिन, मैं फास्टिंग करूंगा कुछ दिन। जब आप उपवास करेंगे परमेश्वर आपकी आत्माओं को कंट्रोल करेगा, आपके शरीर को कंट्रोल करेगा। जब आप तैयार होंगे खुदा की आत्मा में तो परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। शरीर के कामों को आपको नियंत्रण रखना जरूरी है। शरीर के काम को जो लोग नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं वो अपने लाइफ में कभी सेवा नहीं करते हैं। ध्यान से सुनो, चाहे वो वर्शिपर हो, चाहे एनीवे जो भी हो, यदि एक इंसान शरीर को अपने बस में नहीं कर पा रहा है वो आत्मा के अनुसार कभी चल नहीं पाएगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप शरीर को अपने बस में रखे हो तो आत्मा ऑटोमेटिक प्रभु के मार्ग में तुम्हें चलाएगा। हालेलुया। इसलिए करके हर एक जन को फास्टिंग के साथ रहना है। आप ये ना देखो कि आप नहीं रह पाते, आप रह पाते हो लेकिन आपका शरीर आपको मजबूर करता है। ना रहो, ना रह पाओगे, नहीं रहोगे, नहीं रह पाओगे, आपको ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। आपका शरीर आपसे बात कर रहा है और आप आत्मा के नहीं सुन रहे हो, आप शरीर के सुन रहे हो। और आप फास्टिंग में तो बोलते हो कि बहुत से लोगों को 6 महीना पार हो गया, फास्टिंग नहीं है। हालेलुया। 6 महीना समथिंग, आधा साल पार हो गया और कोई फास्टिंग नहीं है। आप जब तक फास्टिंग नहीं करोगे परमेश्वर के आत्मा में कैसे चलोगे आप? हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि जवानों के ब्लेसिंग मीटिंग में जवान ब्लेसिंग होकर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जितने जवान चाहते कि परमेश्वर में आपके आत्मा में चलूंगा, आज की रात परमेश्वर के वचन को सुनो कि परमेश्वर चाहते कि आप अपने जवानी के दिन में अपने परमेश्वर को स्मरण करने वाला जवान बनो। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलते कि जवानी के दिन में अपने परमेश्वर को स्मरण कर, याद कर। कहीं वो दिन आए जिसमें तुझे लगे कि मुझे इसमें मन नहीं लगता। हालेलुया। मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे निकाल परमेश्वर, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल, इस बीमारी से निकाल, इस कठिनाई से निकाल, फिर ऐसा ना आए टाइम। बोलता है परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि जवान को अपने प्रभु को खुश करना है। हालेलुया। जवानी के दिन में प्रभु को क्या करना है? जवान को खुश करना है। प्रभु को खुश करोगे प्रभु तुम्हें उठाएगा, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा, प्रभु तुम्हें ब्लेसिंग देगा, प्रभु तुम्हें अपने आत्मा से भरपूर करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती बेटा, इस शास्त्र में अच्छे लोग पाप से गिरे और अपना अभिषेक खत्म कर गए। आपको शिमशोन के बारे में मालूम है? कितने लोगों को मालूम है शिमशोन के बारे में? शिमशोन कौन था? शिमशोन कौन था? परमेश्वर की कौन था? बोलो नाजीर था। नाजीर का क्या अर्थ होता है? यस बोलो। नहीं बोलो। परमेश्वर के नाजीर का मतलब क्या होता है? नाजीर का अर्थ क्या होता है? बोलो चुना हुआ। हालेलुया। वो चुना हुआ था, वो नाजीर था, वो परमेश्वर के ठहराया हुआ था। लेकिन बाइबल बताती एक छोटा सा पाप ने, दलीला की स्थिति ने, दलीला के उसकी सुंदरता ने उसके बल को खत्म कर दिया। बाइबल बताती नाजीर
था, सूरवीर सुरमा था, बड़ा पहलवान था, शक्तिशाली था, शेर को ऐसे फाड़ देता था, इतना ताकतवर था। लेकिन बाइबल बताती है जैसे उसने दलीला के पाप में फंसा, जैसे दलीला के उसके साथ में बेविश्वास में गिरा, बाइबल बताती है उसके अंदर का बल खत्म हो गया, उसके अंदर का अनॉइंटिंग खत्म हो गया, उनके अंदर का अभिषेक खत्म हो गया, उनके अंदर की ताकत खत्म हो गया। बाइबल इस बात की साबित करता है कि एक इंसान जब पाप करता है परमेश्वर उसको छोड़ देता है। हालेलुया। निकालो न्यायों की पुस्तक, न्यायों का 16 अध्याय, सोलह का 20 पढ़ेंगे हम लोग। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। और वो सोच रहा था शिमशोन कि मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था और वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला कि गया। यहोवा उसके पास से क्या हो गया था जी? चला गया है। बोलो, चला गया है। हालेलुया। इंसान जब पाप में गिरता है परमेश्वर छोड़ देता है। ध्यान से सुनो, जवान आज अपने जीवन को बचा कर रखना, अपने जवानी को परमेश्वर के काम के लिए तुम चुने गए हो। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर के काम के लिए तुम ठहराए गए हो। जब पाप इंसान के जीवन में आता है तो बाइबल बताती है परमेश्वर छोड़ के चला जाता है। इंसान जब परमेश्वर छोड़ देता है उनके जीवन में कुछ और बाकी बोलो नहीं रहता। लगता है कि हाँ मैं हूं, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं है। परमेश्वर जब छोड़ दे इंसान को कुछ नहीं है। हालेलुया। 16 का 4 पढ़िए। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। देखो कौन था वो? दलीला नाम एक स्त्री थी जिससे क्या हो गया? उसका प्रेम हो गया। किसका? शिमशोन साहब का। ये प्रेम क्या करते हैं मालूम है? इंसान के जिंदगी को खत्म कर देता है, इंसान के बरकत को खत्म कर देता है। ये प्रेम इंसान के अभिषेक को खत्म कर देता है। ये प्रेम इंसान के जिंदगी को तबाह कर देता है। और इतनी बड़ा सूरवीर सुरमा था शिमशोन। बाइबल बताती बेटा कि इस दलीला के कारण इनका जिंदगी तबाह हो गया, इसका जीवन खत्म हो गया। फिर ये कोई काम का नहीं रहा। बाइबल बताती है इनके दोनों आंख भी निकाल लिए गया, इसका बल खत्म हो गया। उससे पहले कई जनों को फेंक देता था एक जन। इतना बलवान था वो, इतना शक्तिशाली था। हालेलुया। बाइबल बताती कि पाप इंसान को, उनकी जिंदगी को खत्म कर देता है। परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा यदि आप अपने जवानी के दिन अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं यहां पर? परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपने महिमा के लिए। ये ना सोचो मैं तो वॉलंटियर हूं, मुझे क्या इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं तो एक वॉलंटियर हूं, मुझे क्या इस्तेमाल करेगा। मैं भी कहता था 20 साल पहले, प्रभु मैं तो एक वॉलंटियर हूं, मुझे क्या कौन इस्तेमाल करेगा। प्रभु मैं तो कुर्सियां लगाता हूं, पोछा लगाता हूं सुबह सुबह। हालेलुया। प्रभु मैं तो भैया की गाड़ी साफ करता हूं। मैं क्या करता था? भैया की गाड़ी साफ करता था। भैया बोलता था पानी मार दे राजेश, इस गाड़ी में पानी मार दे। प्रेशर से गाड़ी का पानी मारता था,
उसको पोछा लगाता था पास्टर जी का, सेम भैया का गाड़ी को, और उसको अच्छा साफ करता था ताकि हाँ भैया अभी 10 बजे निकलेगा सेवकाई में। कभी मुझे भी बोलता चल बैठ मेरे साथ चल, और मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाता था और सेवा के लिए जाता था। मैं बैठ करके प्रभु के दास के साथ वचन को सुनता था और जो काम मुझे सौंपता था मैं वो काम करता था। मुझे लगता कि मैं तो एक वॉलंटियर, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक वॉलंटियर हूँ, मैं एक वॉलंटियर क्या कर सकता हूँ परमेश्वर के लिए। हाँ, हो सकता है आपके सवाल ऐसा होगा कि नहीं प्रभु मैं तो ये पकड़ा भागा वाला काम करता हूँ। प्रभु को मालूम है कि एक वॉलंटियर को अपने महिमा के लिए खड़ा कर सकता है। बोलो आमीन। एक वॉलंटियर, एक मीडिया टीम, एक वर्शिपर अपने प्रभु के लिए खड़ा हो सकता है। हालेलुया। बट आपको जो काम मिला उसको करो, प्रभु बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु नीचे से ऊंचा ले जाता है। बहुत से लोग ऊंचे लेवल को पहले खोजते हैं। प्रभु मुझे पादरी बना दे, प्रभु मुझे प्रॉफिट बना दे, प्रभु मुझे अपोस्टल बना दे, प्रभु मैं ये काम करूंगा, मैं तो वो काम करूंगा। हालेलुया। प्रभु वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, प्रभु वो देता है जो वो चाहता है। आमीन। जब प्रभु देता है उस काम को दिल से खुश से होकर आनंद के साथ करते हैं। प्रभु जो चीज हमारा अंदर दर्शन है वहां तक ले जाता है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने जवान लोग हैं जो आज अपने प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। हालेलुया। कुछ देर के लिए हम खड़े होंगे परमेश्वर के महिमा के लिए। थोड़ी सी देर के लिए खड़े हो जाएं, अपने बाइबल बंद करें, खड़े हो जाएं, बाइबल बंद करें, खड़े हो जाएं। मिठा नाम यहोवा मेरे दिल इसी बस जावे, यीशु राजा जी का जनिया वो मैनो बरकत मिल जावे। सलाम यहोवा। आपको मालूम है जब मैं भोपाल से आया तो मैं एक वॉलंटियर का काम करता था भोपाल में, और जब मैं वो वहां से आया ना तो मुझे रोना आता था कि मैं अपने वॉलंटियर के काम छोड़ गया, मेरा नौकरी। हालेलुया। मुझे बहुत रोना आता था अंदर से कि प्रभु मैं वहां पर बहुत अच्छा वॉलंटियर था, मैं उस चर्च में सेवा करता था, और जब मेरा वहां का टाइम खत्म हुआ, जब मेरा 1 साल का बाइबल कॉलेज का कंप्लीट हुआ, तो मुझे वहां से जब मेरा टिकट बना तो मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था। मैं सेम भैया को बोला कि मैं आपके चर्च में सेवा करना चाहता हूँ। उसने बोला बेटा तुम्हारा टिकट बन गया है, जहाँ छत्तीसगढ़ घूम के आ जाना, मेरे साथ सेवा करना। हालेलुया। मैंने 1 महीने के बाद बोला कि सेम भैया को, मैंने कहा कि भैया मैं आपके पास आ रहा हूँ, भोपाल सेवा करूंगा। उसने बोला बेटा तुम्हें छत्तीसगढ़ को बचाना है। हालेलुया। मैं दुखी हो गया, प्रभु मैं कैसे बचा सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे ये दोनों हाथ और दोनों पैर के सिवा कुछ नहीं था। हालेलुया। मेरे हाथ और पैर के सिवा कुछ नहीं था। मैंने वहां से जो बातें सीख कर आया था, मैंने बैठना सीखा प्रभु के पास में। हालेलुया। मैं फास्टिंग करता था, बैठता था, फास्टिंग करता था, बैठता था, रूम से नहीं निकलता था। मैं 6 महीना तक ऐसा जो अपने रूम से तालाब जाता था, वो भी गली से ऐसा निकल कर नहीं, मैं पीछे तरफ से जाता, बगान तरफ से। मेरे 2 ठो वहां पर मेरा पुराना मकान, 2 ठो रास्ता है, एक बगान पीछे से तालाब जाता था और एक
बाहर से तालाब जाता था, तो मैं इधर से नहीं जाता था, मैं पीछे से जाता था। और मैं जाता था एक छोटा नियम ले करके, और मैं कहीं बैठ जाता था और पढ़ता था। छोटा नियम, किसी को देखा तो फिर से पॉकेट में डाल देता। और ऐसा मैं फास्टिंग के दरमियान प्रभु से पूछता रहा। पवित्र आत्मा ने 1 साल मुझे ले गया हरियाणा में, दिल्ली में। हालेलुया। प्रभु ने मेरी सेवकाई को दिल्ली में, हरियाणा में सेवा चालू किया है। बोलो आमीन। कोई ऐसा मोड़ आएगा जो हरियाणा में हमारा ब्रांचेस होगा यीशु मसीह के नाम में। ये मैं विश्वास करता हूँ। मेरा प्रभु मेरा सेवकाई को हरियाणा में चालू किया है। आमीन। 16 जन इंसान का बपतिस्मा हुआ, 16 बेटा बेटी का। और परमेश्वर ने वहां के बाद मुझे पुनः वापस छत्तीसगढ़ लेकर आया, और मैं छत्तीसगढ़ में प्रभु के साथ सेवा करना प्रारंभ किया। उस टाइम मेरे पास केवल 2 जवान था, जिसका नाम मुझे मालूम है, पॉल और रिचर्ड। 2 जवान, और वो 2 जवान अभी यहाँ नहीं हैं, कहीं दूसरी जगह में रहते हैं। और वो 2 जवान के साथ मैं घंटों प्रार्थना करता था। वो मेरे साथ इंटरेस्टेड थे। मैं 1 घंटा बैठता था प्रभु के पास में, तो वो मेरे साथ 1 घंटा समय बिताते थे। 1 घंटा हम लोग बैठ के प्रार्थना करते थे, हम लोग प्रार्थना यात्रा करते थे, और ऐसा प्रभु के साथ में मैं आनंदित रहता था। और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु इस क्षेत्र को मैं मांग रहा हूँ यीशु के नाम में, इस एरिया को मांग रहा हूँ, मैं इस नगर को मांग रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। और वो 2 जवान मेरे साथ चलता था, और वो 2 जवान मेरे साथ में सेवा काई में हाथ बढ़ाता था। और एक टाइम ऐसा आया कि परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया। हम किसी स्थानों पर बैठ करके दुआ करते थे, उस स्थान के बारे में खुदा ने लोगों को एक परफ्यूम लगाते हैं, तो परफ्यूम एक दूसरे के पास में पहुंच जाता है। इस्माइल वो जाता है कि नहीं, खुशबू आता है कि नहीं, परफ्यूम लगाते हैं। जब उस वहां पर बैठा और बैठ करके हम लोग आराधना करना प्रारंभ किए 2-3 जने, तो लोगों को पता चल गया कि यहाँ लोग प्रार्थना करते हैं, उनको खुशबू पहुंच गया। इसलिए कि पौलुस कहता है कि तुम मसीह में सुगंध द्रव्य के समान जो एक दूसरे को खुशबू आते हो। हालेलुया। और हम लोग लोगों के पास खुशबू आने लगे। हाँ, यहाँ पर प्रार्थना में बैठते हैं जवान लोग, पर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, दर्जन हो गया। हालेलुया। उसके बाद एक डफली खरीद लिया, फिर हम लोग डफली से आराधना करने लगे। उस समय हाथ से आराधना करते थे जब 1-2 थे। जब 1 दर्जन हुआ तो डफली बजा करके वर्शिप करने चालू कर दिया। मेरा शुरू से अंदर परमेश्वर का वर्शिप का वरदान है। मैं वर्शिप करता हूँ। मैं कोई भी एक गीत सुनो उसको मैं आत्मा में गाता हूँ। हालेलुया। मेरे गाने का इंटरेस्टेड है, शुरू से अंतिम तक और अंतिम तक रहेगा। हालेलुया। और हम बैठकर जब आराधना प्रारंभ की तो परमेश्वर ने ऐसा दरवाजा खोला। खुदा ने कहा कि जो दरवाजा मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। और 2004 हमारी यहाँ की स्टार्टिंग है प्रेयर का, और परमेश्वर ने आज 2020 में ना जाने कितने लोगों का मुलाकात कराया, उसका धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं सोचता था कि भोपाल से आने के बाद मैं एक छोटा सा लड़का, एक वहां रहता था, मैं वॉलेंटियर हूं। यहां आने के बाद मैं छोटा सा लड़का, मैं 17 साल का था, और परमेश्वर ने उन्हीं छोटे उम्र में मुझे आत्मा से भरा।
फास्टिंग में रहता था, वचन पढ़ता था, फास्टिंग में रहता था, प्रार्थना करता था, फास्टिंग में रहता था, वचन पढ़ता था, फास्टिंग में रहता था, वचन पढ़ता था, फास्टिंग में रहता था, प्रार्थना करता था, फास्टिंग में रहता था, किसी सुनसान जगह में जाकर के बाइबल को खोल करके पढ़ता था, देखता था क्या लिखा है, क्या लिखा है, यीशु क्या बोलता है, किसको चंगा किया उसने, याईर के बेटे को चंगा किया, उसने लाजर को चंगा किया, उसने विधवा माँ के बेटा को जिंदा किया। ये सारी बातें मेरे दिल में गुजरता था कि प्रभु ये कैसा है तेरा जीवित वचन, ये कैसा वचन है तुम्हारा जो प्रभु मेरे अंदर में एक आग सा जल रहा है, मेरे अंदर आग सा जल रहा है। और आज वही बड़ा आग लगा दिया मेरे प्रभु ने। अपने हाथों को उठाओ, बोलो खुदावन मेरे जीवन के अंदर आग लगा दे, सुसमाचार की आग लगा दे, पवित्र आत्मा का। मैंने कहा कि एक छोटा लड़की नमान के कोड़ को समाप्त कर सकता है, तो आज परमेश्वर उस बेटी के समान तुम्हें खड़ा कर रखा है। उस बेटी के समान तुम्हारे जीवन को इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, जिस प्रकार तूने अपने दास को खड़ा किया है प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु इन्हें विभिन्न जगहों में भेजकर खड़ा करना प्रभु, इन्हें विभिन्न जगहों में प्रभु इनके मिनिस्ट्रियां होने पाए प्रभु। ओ प्रभु विभिन्न जगहों में खुदाबंद इनके जीवन को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना। मेरा बल भी हो वाह है और चट्टान यहोवा है, ओ मेरा बल भी हो वाह है और चट्टान यहोवा है, मेरा दिल भी यहोवा है, मेरा कल भी यहोवा है। कैमरा और स्टैंड उठाकर अपने बाइबल को साइड करें और थोड़ी आगे आ जाएं, थोड़ी आगे नहीं, बहुत आगे आ जाएं। सभी जन जवान, कम ऑन। प्रभु आपसे प्यार करता है और आप प्रभु के लिए कीमती हो, और प्रभु के लिए आप बड़े बड़े कामों को करोगे। ये दर्शन लेके चलना है, ये दर्शन लेके चलना है, ये दर्शन के साथ चलना है। बाइबल बताती है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश होते हैं। जो व्यवस्था को मानते वो धन्य होते हैं। आपके पास दर्शन के साथ में आपको व्यवस्था को मानने वाला भी होना है। केवल दर्शन को बना के चलना नहीं है, परंतु व्यवस्था को मानना भी है। क्योंकि यदि आप दर्शन में चल रहे हो, यदि आप व्यवस्था को नहीं मान रहे हो, तो फिर परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सकते। यदि आप व्यवस्था को मानते हो लेकिन आपके पास दर्शन नहीं है, तो भी आप परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सकते। दोनों जरूरी है, पहले दर्शन, उसके बाद परमेश्वर की व्यवस्था को मानना प्रारंभ करो। खुदा की आत्मा में आज की रात बोलता हूं, बहुतों को पकड़ने वाला है। पतरस को कहा मेरे पीछे चलिया, तू आज के बाद मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनेगा। अरे तुम्हारे द्वारा बहुत सारे इस नगर में पकड़े जाएंगे, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार मिलेगा तुम्हारे द्वारा। बहुत सारा इंसान इस चर्च के अंदर तुम्हारे द्वारा बचाया जाएगा। आप ये नहीं कह रहे प्रभु मेरा चर्च कितना कब बनेगा। आपको इसी जगह पे परमेश्वर के काम को करना प्रारंभ करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु मैं अब एक बिल्डिंग बनाऊं, उसके बाद मैं सेवा का चालू करो। नथिंग, आप जो काम आपको दिया है इसी तरह से जगह से चालू करो। परमेश्वर बिल्डिंग देगा, परमेश्वर मिनिस्ट्री खड़ा करेगा, परमेश्वर बड़े कामों के लिए चुनेगा। परमेश्वर जवानों के लिए खड़ा है, जवानों के लिए खड़ा है, जवानों के लिए खड़ा है।
क्या जवान प्रभु के लिए खड़े हो? परमेश्वर यीशु मसीह जवान के लिए खड़ा है, लेकिन क्या आज के रात आत्मा बोलता है, क्या जवान प्रभु के लिए खड़ा होना चाहते हो? उसने कहा अपने जवानी के दिन अपने सृजनहार को क्या कर स्मरण रखा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो आज के बाद अपने जवानी में कोई और नहीं, अरे यीशु का होना जरूरी है। यदि रूहों से प्यार करते हो, यदि रूहों से प्यार करते हो, तब प्रभु तुम्हें उसी रूहों के लिए खड़ा करेगा, उसी रूहों के लिए खड़ा करेगा, उसी रूहों के लिए खड़ा करेगा, उसी रूहों के लिए खड़ा करेगा। थोड़ा सा आगे ले जाओ इसको, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। मैं आपसे प्यार करता हूं। आज से आप बोलना प्रारंभ करें, पवित्र आत्मा मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर, पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर, पवित्र आत्मा मुझे यहाँ मेरे जीवन में आ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। जवानों प्रार्थना करें, जवान बेटों और बेटियां प्रार्थना करें और कहेंगे पवित्र आत्मा आज के बाद मैं आपको अपने जीवन से महिमा दूंगी, अपने जीवन से महिमा दूंगा। आज के बाद मेरे जीवन से प्रभु आपकी महिमा होगा, मेरे जीवन से प्रभु आज की रात के बाद मेरे जीवन आपकी महिमा का कारण होगा। पवित्र आत्मा मेरे हाथों को पकड़ ले, वो पकड़ रहा है। वो बहुत जवानों को पकड़ रहा है पवित्र आत्मा, बहुत जवानों को पकड़ रहा है, बहुत जवानों को पकड़ रहा है खुदावन की आत्मा, बहुत जवानों के जीवन को खुदावन अपने आत्मा में पकड़ रहा है, अपने आत्मा में, 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 अपने आत्मा में खुदावन की आत्मा, खुदावन की आत्मा, खुदावन की आत्मा, खुदा की आत्मा। आज जवानों खुदा के महिमा के लिए हो, खुदा के महिमा के लिए हो, खुदा के महिमा के लिए हो बेटा। खुदा अपने महिमा में तुम्हें इस्तेमाल करेगा, खुदा अपने महिमा के लिए अपने कामों को इस्तेमाल करेगा। खुदा के जवानों खुदा तुम्हें छू रहा है, खुदा तुम्हें अभिषेक कर रहा है, खुदा तुम्हें अभिषेक कर अपने महिमा के लिए, अपने महिमा के लिए, अपने महिमा के लिए, अपने महिमा के लिए, अपने महिमा के लिए। ऐ जवानों खुदा के अनॉइंटिंग तुम्हें छू रहा है आज की रात। आज इस ब्लेसिंग मीटिंग में प्रभु तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है, प्रभु तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा, प्रभु तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा। अपने हाथों को उठाओ, 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 लो, लो, खुदा के आत्मा तुम्हें आज की रात से तैयार करे, खुदा हर एक जवानों को तैयार करे, प्रभु हर एक सेवक और सेविकों को तैयार करें, हर एक वर्शिपरों को तैयार करे खुदावन, हर एक वॉलंटियर को तैयार करे परमेश्वर, हर एक सेवा करने वाले बच्चों को परमेश्वर तैयार करे आज की रात। हर एक जन अपने सृजनहार के साथ चलने वाला बन जाए, हर एक जन अपने सृजनहार की महिमा करने वाले बन जाए, हर एक जन अपने सृजनहार के आदर करने वाले बन जाए, हर एक जन अपने खुदा की तारीफ करने वाले बन जाए। ओ री बाबा ना शाबाला बाला रिखा दोरिया रबाला शाबाला बाला। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं। री बाबा 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 बाबा। कुछ टाइम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से बोले 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 बोले, अपने मुंह खोलें, अपने मुंह खोलें, अपने मुंह खोलें। उसने कहा तो अपने मुंह को खोल, मैं उसमें भर दूंगा, मैं उसमें भर दूंगा।
रीबा बाबा ना शपला बना, रीबा बाबा ना शपला बना, रिखाबाना 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 शपला बा, रिखाबाना शपला बा, रिखाबाना ना शपला बा, रिखाबाना शपला बा, रिखाबाना ना शपला बा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को आज के रात के बाद Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mighty Lord. अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में रखना प्रभु, अपने बेटियों को अपने पंखों के आड़ में रखना, अपने बेटों को अपने पंखों के आड़ में रखना, अपने सेवक सेविकाओं को अपने पंखों के आड़ में रखना, अपने चर्च के बेटा बेटियों को अपने पंखों के आड़ में रखना। प्रभु जितने बेटा बेटी आज की रात के बाद प्रभु आपके साथ चलेंगे, उनको फेवर देना प्रभु जी, उसको फेवर देना प्रभु, उसकी ओर आपके नजर होने पाए प्रभु, उसे आप बढ़ाना प्रभु, उसे आप बढ़ाना प्रभु, उन्हें आप बढ़ाना प्रभु, अपने महिमा के हाथों से, अपने महिमा के हाथों से अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो आज की रात। धन्यवाद करें आज की रात। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता। एक एक बेटा बेटी को अपने पंखों के आड़ में रखना प्रभु, एक एक बेटा बेटी के साथ चलना परमेश्वर। प्रभु इनकी दशा और दिशा दोनों को बदलना प्रभु, इनकी दशा और दिशा दोनों को बदलना प्रभु। बहुत लोगों की दशा और दिशा बदलने के लिए जा रहे हैं, बहुत लोगों की दशा और दिशा बदलने के लिए जा रहे हैं। डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट वेरी। आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। प्रभु तुम्हारी दशा और दिशा को बदलने के लिए जा रहा है। प्रभु तुम्हारी दिशा और दिशा को बदलने के लिए जा रहे हैं। प्रभु के लिए तुम खड़े हो तो प्रभु भी तुम्हारे लिए खड़ा होने के लिए जा रहा है। प्रभु के लिए तुम खड़े हो बेटा तो ध्यान से सुनो, आपको चिंता नहीं करना है। बाइबल बताती है आकाश के पक्षी को देखो, ना वो काटता है ना बोता है, फिर भी उसके स्वर्गीय पिता उसे खिलाता है। उसने बोला तुम उससे बढ़कर हो, तुम उससे बढ़कर हो। आज की रात खुदा के दास झूठ नहीं बोलता। मैं जो ये हाथ खड़ा किया हूं ना, जैसा अभी ये खाली है, इसी प्रकार मैंने सेवकाई को अपने खाली हाथों से सेवा चालू किया था। मैंने इसी हाथों से चालू किया था। मैंने खाली हाथ मैंने सेवा चालू किया, मैंने खाली हाथ सेवा चालू किया था। अब ये ना सोचना प्रभु मेरा हाथ तो खाली है, प्रभु मैं तेरी सेवा कैसे करूँगा, प्रभु मैं तेरे सुसमाचार कैसे बांटूंगा। ओ प्रभु को मालूम है, प्रभु को मालूम है कि तुम खाली हो और तुम कैसे प्रभु के राज्य में बढ़ोगे। प्रभु को मालूम है कि प्रभु तुम्हें कैसे बढ़ाएगा। प्रभु को मालूम है कि कहाँ से तुम्हारी जरूरत पूरा होगा। प्रभु को मालूम है बेटा कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को कैसे खड़ा करेगा। प्रभु के बेटा और बेटी बन के रहना, प्रभु के बेटा और बेटी बन के रहना। तुम्हारे इन्हीं हाथों से हर एक जरूरत पूरा होगा। इन्हीं हाथों से प्रभु तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा। ओ चिंता ना करना, चिंता ना करना, चिंता ना करना, चिंता ना करना। परमेश्वर के बेटा बेटी हो तुम। आज से काम करना प्रारंभ करना। तुम्हारे हाथ उठाने के द्वारा आशीष आएगा, तुम्हारे हाथ उठाने के द्वारा बरकत आएगी। एलिया बोलता है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक मैं ना बरसेगा। आप हाथ उठाओगे बरकत आएगा, आप हाथ उठाओगे ब्लेसिंग आएगा, आप हाथ उठाओगे तुम्हारी जरूरत पूरा होगा। इस खुदा ने एक बात खुदा से सिखाए, अपने हाथ को अपने प्रभु की ओर उठा के रखा है।
अपने हाथ को प्रभु की ओर उठा के रखा है। आज मैं आपके बीच खड़ा हूं। मेरा खड़ा होने का कारण क्या है? मेरी सीक्रेट जानो। मेरा हाथ मेरे प्रभु के लिए खड़ा है। प्रभु के लिए खड़ा रहना, प्रभु तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। थैंक यू मास्टर गॉड। एक ही बेटा बेटे को प्रभु मैं आज की रात आपके हाथों में देता हूं। जितने प्रभु जी आज जवानों के ब्लेसिंग मीटिंग में आया था, आए हैं प्रभु, हर एक जन प्रभु तेरे आशीष को लेकर जाए। हर एक जन प्रभु तेरे कामों को करे। जो काम प्रभु आपने सौंपा है उसी काम से प्रभु चालू करें। यहीं से प्रभु सुसमाचार फैलाना प्रारंभ करें। यहीं से आराधना करना प्रारंभ करें। यहीं से प्रभु तेरे प्रेम को लोगों तक बांटना प्रारंभ करें। प्रभु अद्भुत करेगा। प्रभु अद्भुत करेगा बेटा। प्रभु के पास टाइम है। पृथ्वी में सब बातों का टाइम है। सब बातों का टाइम है। प्रभु के काम करने के लिए पीछे न हटना। सही समय पर उठाएगा। सही समय पर उठाएगा। थैंक यू मास्टर लॉर्ड। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा जी का जनिया जो मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा दे खजनिया जो मैनू बरकत मिल जावे। ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा दे खजनिया जो मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाएं। खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। खुदा का धन्यवाद करें समय के लिए। ये परमेश्वर ने आज अपनी अद्भुत भयानक रीति से हमसे बातें की। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। वो अद्भुत वचनों से अद्भुत अभिषेक के लिए धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें सारे बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया कि उनकी राज्य के लिए हम लाखों करोड़ों के लिए आशीष के कारण हैं। आमीन। प्रभु के जोरदार ताली बजाएं। खुदा का धन्यवाद है। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाएं। प्रभु प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज जाए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है आज वैसे पृथ्वी में पूरी हो। आज हमारी दिन भर की रोटी दें। जिस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा कर हमें भी क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा। परीक्षा में डाला क्योंकि राज्य और परमा और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। कलीसिया बोले आमीन। हम आशीष वचन अपोस्तल जी के द्वारा लेंगे। खुदा का धन्यवाद करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएं और आशीष वचन को लें। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ बनी और ठहरी रहे। बोलो आमीन।